माँ जी पास बैठा था। ये चप्पल ये मना तो इसे ऊपर तो पैन चलाया था दंडे बच्चे। किसके ऊपर? अच्छा सुन, इधर मुँह कर, इसलिए इधर मुँह कर। अच्छा सुन, इधर मुँह कर। हेलो गाइस, हेलो गाइस, देखो मैं कपड़े। जा बाबा तल क्या तीसरी ड्रेस बदल ली है। जा खेलो बाजी, देखो जाओ। तो राम राम जी सारन है, स्वागत है आपका अपने चैनल एनसीआर व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज दिन हो गया है शुक्रवार का और आज है देवठनी ग्यास। और मैंने देखो आज नया सूट डाल लिया है। और देवठनी ग्यास के दिन बहुत सारे ब्याह हो गए, लेकिन इस बार हमारे गांव में यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारी जगह तो आज बहुत सारे ब्याह हैं, क्योंकि देवठनी ग्यास का तो होया करे कि भी इसमें कोई बिना उसके बोल लग रहा ना कि बिना अनशुद्ध ऐसा आया का ब्याह होया करे, वो आया करे। और बस शाम में दिखाऊंगी देवठनी ग्यास में क्या क्या करते हैं, कैसे मनाते हैं और कैसे क्या करते हैं, वो शाम में दिखाऊंगा जब हम देवठनी ग्यास का वो करेंगे। और मैं सूट काटने लग रही थी, टाइम हो गया था, 2:30 बज गए थे। आज मैंने 2 बजे से सबके लिए चाय बना दी, चाय पानी पी के मम्मी बच्चा ने बाहर बिठा रही है और मैं यहाँ पे सूट काटने में बैठी हूँ, क्योंकि शाम ने फिर एक सूट सिल कर देना है। और मैंने भी देखो आज अपना फ्रॉक वाला सूट पहना है जो मैंने वीडियो में दिखाया था। मैंने भी आज नया सूट डाला है और एक बार सूट कटिंग कर लूँ। और ऐसा ही फ्रॉक एक और सिलना आया है, वो सिलना अगली हूँ। ये जैसे मैं पहने बैठी बिल्कुल ऐसा ही सिलना है। और बस ये भी एक बार कटिंग कर लूँ, कटिंग करके सिलूँगी, फिर शाम आज का ही काम हो जाए, क्योंकि आज देवठनी ग्यास है ना। तो देवठनी ग्यास जो हम दे दबाया कर उसके लिए खाना पीना बनाना है, तो वो भी टाइम से बनाना है। तो बस एक बार मैं अपने सूट कटिंग कर लूँ, कटिंग करके सूट सिल दूँ, क्योंकि आज सामने देना ही बहुत ज़रूरी है। तो जी बस एक बार मैं कर लूँ अपने सूट की कटिंग। तो यहाँ पे सिलने लग रही थी मैं सूट, और मैंने सिलना था यहाँ पे प्लाजो सिलना था और ये फ्रॉक सिलना था चुनौटा वाला। तो यहाँ पे पहले मैं सेमी प्लाजो जो हमारा 8 या 9 इंच का होता है उसने सेमी प्लाजो बोलते हैं। और मैं जो प्लाजो सिलने लग रही थी, तो मैं पहले उसका प्लाजो कटिंग करूँ, प्लाजो कटिंग करने के बाद फिर मैं उसका फ्रॉक कटिंग करूँ, फिर करूँगी सिलाई। और बस अब मैं सूट कटिंग कर गया। बच्चे बैठे थे मम्मी के साथ, बाहर बैठे थे, क्योंकि मम्मी बच्चा ने बाहर ली थी, दृष्टि करने लगी थी। थोड़ा बहुत उसका ट्यूशन का काम रहता था वो करने लग रही थी फिर, क्योंकि 3 बजे फिर उसका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, 3 बजे चली जाएगी ट्यूशन पर। और आपने मेरा फ्रॉक वाला सूट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दिया करो। और जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो। तो बस यहाँ पर सूट कटिंग करने लग रही थी, और कटिंग करते करते बाद दृष्टि स्कूल का काम भी करने लग रही थी। और बस पहले मैं कर लूँगी अपनी कटिंग। ये मैंने प्लाजो कटिंग करा है, पहले प्लाजो का एक हिस्सा कटिंग करा है। और ये बोला करना कि सिलाई करते ना कपड़े नहीं लगे, मेरी आदत है मैं इसका बैठ गई ना वहीं बैठ कर सूट कटिंग कर लिया करूँ और कपड़े नहीं घुमाए जाया करूँ, पता नहीं मेरी आदत है यार। और क्योंकि कॉटन का कपड़ा इधर उधर जाता नहीं, जो वैसा सिल्क हो वैसा कपड़ा ना वो तो इधर उधर जाए, तो वो तो एक जगह जचा कर कटिंग करनी पड़े है। और ये कॉटन का तो इधर उधर कुछ नहीं हिलता। और ये देखो जब मैं एडिटिंग कर ला रही थी, जब बाहर नक्स कमरे में बैठा बैठा रोन लग रहा है, नक्स की आवाज़ आती होगी आपने रोन की। तो प्लाजो की मैंने दो प्लाजो के मतलब 2 हिस्से कटिंग कर लिए हैं और 2 हिस्से और रह रहे हैं। अब इस दोबारा दूसरे हिस्से कटिंग कर लूँगी। और बस पहले मैं प्लाजो कटिंग करूँगी। और ये पास में दृष्टि बैठी थी, दृष्टि पूछने लग रही थी मम्मी, वो स्कूल का काम ले रही थी, कुछ थोड़ा बहुत उसका स्कूल का काम रह रहा था ना, वो करने लगी थी, पूछने लग रही थी बार बार में। और अभी आ गई थी अपना काम लेकर स्कूल का, जो इसकी ट्यूशन वाली ने याद करने के लिए दे रखा है, वो पूछने लग रही थी। और फ्रॉक सी मैंने अपना चुंदड़ी का, हाँ चुंदड़ी मैं ओढ़ लिया करूँ, आधी ओढ़ा करूँ, ज़्यादातर नहीं ओढ़ा करूँ, लेकिन मम्मी बोली कि कॉटन का सूट है इस पर अच्छी लगेगी, तो चुंदड़ी का सूट सिला था ये। और मैं हेलो गाइस गुड आफ्टरनून। तो मैंने कर लिया अपना ट्यूशन का काम, फिर मैं थोड़ी देर में जाऊंगी ट्यूशन पे, और मैं बैठ जाऊंगी थोड़ी देर बाहर माँ जी के पास खेल खेल लूँगी, इतना ट्यूशन का टाइम हो जाएगा। ये है मेरी बुक। जाओ दृष्टि जान लग रही ट्यूशन पर, और नक्श से साथ जाओ है, देखो दीदी के पैर चिचकारने लग रहा है। अरे माँ जी बैग मांगने लग रही है ना, क्या धुन चढ़ गया पैर के ऊपर चिचकार दे दी थी क्या गली में, किसके
पूजा मामा तो ऐसे ठीक है, जो कहाँ जा रहा है बे? उस टाइम हो गया है 4:30 का, और एक पूरा प्लाजो और एक फ्रॉक पूरा कंप्लीट कर दिया है। और बस एक बार लगा दूँ झाड़ू, ज़्यादा तो कुछ गंदा नहीं हो रहा, सका थोड़ा बहुत ही गंदा हो रहा है। एक बार झाड़ू चूड़ू लगा दूँ फिर। तो टाइम हो गया ही 5 बज गए हैं, 5 नहीं 5:30 हो गए हैं, 5:30 का टाइम हो गया। और मैं करने लग रही हूँ खाने की तैयारी, और खाने में बनाऊंगी आज आलू की और गोभी की सब्जी है। गोभी चीर रही है, आलू धोने लग रही हूँ, और आलू धोकर अब आलू चीरूँगी और आलू गोभी की सब्जी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी। और एक बार सब्जी चीर दूँ, सब्जी चीर के सब्जी में छोंक लगा दूँ, और फिर बाद में काम देखूँगी। फिर दे दाबनी है और फिर दिखाऊँगी आपने। और अब यहाँ पे रसोई में आ गई थी मैं, और यहाँ पे सब्जी में मैंने छोंक लगा दिया था। सब्जी मेरी बनने लगी थी। अब साथ के साथ में मैंने आटा छान कर ले आई थी, और आटा छान कर साथ के साथ में मैं लगा दूंगी आटा। और सब्जी मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि आलू गोभी की सब्जी कढ़ाई में, वहाँ सोची थी मैं कढ़ाई में बनाऊँगी, कढ़ाई में बनाई थी सब्जी। और सब्जी सबसे पहले बना दी थी, क्योंकि जो हम कढ़ाई में आलू गोभी की सब्जी बनाओ उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, तो मंदी सी धीमी सी आँच पर बने जाएगी, आराम से सब्जी बने जाएगी। फिर मैं वो तैयारी कर दूँगी। और ये साथ में मैंने तवा धो दिया था, तवा धो गए मैं गैस पर चढ़ा दूँगी जब तक मेरा आटा भीग गएगा, क्योंकि आटा भीग गया। फिर मैंने जो दे में दाबने के लिए चूरमा बनाना था, तो इतना मेरा तवा गर्म हो जाएगा जब तक मैं आटा बेच दूँगी, और फिर बनाऊँगी मैं चूरमा। कुछ एक्स्ट्रा बना दूँगी खाने के लिए, जो सभी खाएगा। और कुछ मैंने दे के नीचे दाबना था। और बस यहाँ पे मैं आटा लगाने लग रही थी, और मम्मी जा रही थी परले घर में, वहाँ पर दूध दाद गर्म करना था। और मम्मी परले घर में जा रही थी, बच्चे दृष्टि यहीं थी, और नक्स इस सो गया था, क्योंकि आज दिन में नक्स बिल्कुल भी नहीं सोया था। और ये मम्मी बाहरले कमरे में बैठी, मैं एडिटिंग करने लग रही, जब सारी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड होने लग रही है। और फिर नक्स सो गया था, क्योंकि आज दिन में नहीं सोया था। और दिन में थोड़ा बहुत जरूर सोया कर, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं सोया था। और जब शाम हुई ना, जब 5 बजे का टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा रोने लग रहा था कि पहले मैंने सुला दे, मैंने सुला दे। तो पहले मैंने नक्स सुलाया था, नक्स सुलाने के बाद फिर मैंने सब्जी चीरी थी, सब्जी में छोंक लगाया था, फिर मैंने आटा लगा दिया, और साथ के साथ में फिर मैं चूरमे के लिए रोटी बना के और चूरमा बना दूँगी। फिर चूरमा बना के पहले हम दे दबा देंगे, दे दबाने के बाद फिर मैं दादी ने खाना बना के दे दूँगी, क्योंकि और तो सब बाद में खाऊंगे जब दे उठा लेंगे, क्योंकि दादी तो टाइम हो जाएगा। पहले दादी का रोटी खाने का तो दादी पहले खा लेगी, और फिर उसके बाद दे उठाने के बाद फिर इतना पापा भी आ जाएंगे, पापा का टाइम भी आ जाएगा, फिर बनाऊँगी खाना। और बीच बीच में अपनी सब्जी संभालने लग रही थी, सब्जी में कितनी कसर रह रही है बनने में। और अब यहाँ पर मैंने कर दी थी रोटी बनाने की तैयारी, और मैं बनाने लग रही थी चूरमे के लिए, क्योंकि चूरमे के लिए तो थोड़ी सी मोटी सी रोटी बना कर, तो थोड़ी मोटी सी रोटी बनाने लग रही थी। और मैंने बस यहाँ चूरमे के लिए रोटी बनाई थी सिर्फ, फिर चूरमे के लिए रोटी बना के चूरमा बना के फिर दे दबा दी थी। और बस मैं ये लग रही थी। और हमारी ये जो पुरानी परंपरा है, ये तो भाई अपने सारी ने मानी हुई है, और निभानी भी चाहिए। जो हमारी परंपरा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग मनाते आने लग रहे हैं, जो भी तीज त्यौहार है जो भी है, वो हमने सब ने मनाने चाहिए। और अब मैं यहाँ पे निकालने लग रही थी बेल, इसने बेल बोल दिया करें, ये हमारे सभी दरवाज़ों के बाहर निकला करे, कोड़ा पे निकला करे, और जहाँ हमने दे दबानी हो वहाँ पर निकाला कर। ये गेरू बेकर रख रखा था, और मैंने सड़की फुल्की इतनी आई ने बोला कर कि भाई जो हमारे डांगर हो उनकी पैर छपा कर, जो हमारे घर में जितने भी सदस्य हो उनकी पैर छपा करें। तो यहाँ पर मैं निकालने लग रही थी, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर जहाँ पे निकाले वहाँ पर पोछा लगा दिया, अच्छी तरह साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद फिर मैंने गेरू बे रखा था, और गेरू बे रखा था, इससे मैंने ये सारी पैड निकाल दी। और यहाँ पर हमने दे दबानी, उसके बाद में फिर अपने चूल्हे पे हारे पे और जो भी हमारे बाहर के कोले हैं उन पर लगानी है। अभी हम अपने परले गली वाले घर में गए हैं, वहाँ पे बेल निकालूंगी।
और ये मम्मी बनाने लग रही है, थोड़ी गाजर भूनने लग रही है, क्योंकि आज मम्मी गैस का बरती है और आज है देवठनी गैस। इसी गैस ने बड़ी गैस बताया करें, तो आज मम्मी नमक का कुछ नहीं खाओगी। तो मम्मी ने थोड़ी सी गाजर बनाई है दूध में, गाजर का हलवाए। और ये मम्मी बनाने लग रही है यहाँ पे। ये देखो दृष्टि खाने की बाट में बैठी है है दृष्टि, क्योंकि बड़ी वाली गैस एक दो क्या है, बड़ी गैस ये चार बड़ी गैस आ गए साल में, तो इनमें नमक वमक का नुकाया करे नहीं खाया करे, तो इसमें इनमें मम्मी मिठाई खाया करे बस। तो ये गाजर का हलवा बनाने लग रही है दृष्टि। आप किसी ने खाना है तो खा लो, खा लो, फोन में क्या नाप दे जाओ। दृष्टि ने तो दे रखे अपने मुंह का नाप या खड़ी तो दे दबाने का काम हो गया था हमारा, और दे दबा के और ये तवा चला दिया। दादी के लिए रोटी बनाने लग रही थी, दूध गर्म करने लग रहा बच्चा का पीने का। और दादी ने रोटी नहीं लिया, दादी ने लिया बस सिर्फ दूध और चूरमा। ये दादी खाने लग रही है दूध और चूरमा। रोटी मना कर दी थी, बोली नहीं मैं रोटी नहीं लूँ, सिर्फ दूध लूँगी और चूरमा। और ये नक्श सोने लग रहा है। और यहाँ पे ये दृष्टि देखो, ले दादी का मुँह डाल, दादी का मुँह डालो। रुक जाए एक मिनट, रास्ता तो बना दूँ, रसोई में भीड़ है। और ये भी आप आगे हैं दे उठाने के लिए, दादी आओगी, ये दृष्टि पहले बैठेगी है। आ जाओ भी दादी तो थोड़ी बहुत हमारे बैठा गया था, दादी वैसे बैठ कर गा कर चली गई थी, मैं माँ भी कुछ रुक गई। तो जी हमारा आज का व्लॉग, अगर आपने हमारा व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।